हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ और उसने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। बहस इस बारे में कि क्या आज के बच्चे सच में बदल रहे हैं या फिर ये हमारी उम्मीदें हैं जो बदल गई हैं। चलिए आज इसी पूरी बात को और इसके पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ कौन बनेगा करोड़पति की इस छोटी सी क्लिप से। शो के दौरान एक 10 साल के बच्चे ने होस्ट अमिताभ बच्चन से कुछ इस अंदाज में बात की और बस देखते ही देखते ये क्लिप हर जगह वायरल हो गई। और फिर सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन आया वो कहना पड़ेगा बहुत तेज और बहुत कठोर था। लोगों ने फौरन बच्चे के व्यवहार को इन शब्दों से जोड़ दिया और ज्यादातर लोगों ने तो सीधे सीधे उसकी परवरिश और उसके माता पिता पर ही सवाल उठा दिए। इस एक घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये सिर्फ एक बच्चे की बात थी या ये आज की पूरी पीढ़ी की मानसिकता का कोई संकेत है? क्या आज के बच्चे वाकई पहले से ज्यादा रूखे और बड़ों का अपमान करने वाले होते जा रहे हैं? अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पता है क्या, ये जो शिकायत है ना कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, ये शायद उतनी नई है ही नहीं जितनी हमें लगती है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इतिहास इस बारे में क्या बताता है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं किड्स दीज डेज इफेक्ट। ये एक तरह का आप कह सकते हैं याददाश्त का धोखा है। इसमें होता यह है कि हम सब अपने बचपन को एक गोल्डन एज की तरह याद करते हैं, जब सब कुछ परफेक्ट था और सभी बच्चे बहुत संस्कारी हुआ करते थे। और ये कोई आज की बात नहीं है, सच में हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी यही शिकायतें मिलती हैं। चाहे वो 700 ईसा पूर्व के यूनानी लेख हों या फिर अरस्तू का जमाना, हर दौर में बड़ों को यही लगा है कि नई पीढ़ी हाथ से निकल रही है। ये एक पैटर्न है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जा रहा है। लेकिन इस साइकोलॉजिकल बायस को समझने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आज की असल समस्याओं को हम नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि ये भी सच है कि आज के बच्चों के सामने वाकई कुछ नई और अनोखी चुनौतियां हैं। तो चलिए अब उन मॉडर्न फैक्टर्स पर नज़र डालते हैं जो उनके व्यवहार पर असर डाल रहे हैं। रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट्स कुछ खास वजहों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि 6 पॉकेट सिंड्रोम, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। फिर है महामारी के कारण आया अकेलापन, न्यूक्लियर फैमिलीज का बढ़ना और कई बार माता पिता का अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा स्पेशल समझना। ये 6 पॉकेट सिंड्रोम खासकर शहरी भारत में बहुत आम होता जा रहा है। सोचिए, जब एक बच्चे की हर जिद और हर मांग पूरी करने के लिए 6 लोग हर वक्त तैयार रहते हैं, तो उस बच्चे को धीरे धीरे ये लगने लगता है कि पूरी दुनिया उसी के लिए बनी है और उसकी हर बात फौरन मानी जानी चाहिए। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। 2022 में एक पोल हुआ था जिसमें 93% भारतीय माता पिता ने ये माना कि उन्हें अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखने में मुश्किल होती है। सोचिए, 100 में से 93 पेरेंट्स। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और आम है। और फिर आया कोविड महामारी का दौर। लॉकडाउन की वजह से बच्चे महीनों तक घरों में बंद रहे, दोस्तों से मिल नहीं पाए, जिससे उनका सोशल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया। और जब स्कूल दोबारा खुले तो टीचर्स ने नोटिस किया कि बच्चों में गुस्सा बढ़ गया है, अथॉरिटी के लिए रिस्पेक्ट कम हो गई है। तो जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो अक्सर लोग इसका एक ही जवाब सोचते हैं, सजा या मार पिटाई। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने लिखा कि एक थप्पड़ लगाओ बच्चा सुधर जाएगा। लेकिन क्या ये तरीका सच में काम करता है? चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। देखिए, यहां पर ना 2 अलग अलग चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक होता है डर से बात मानना, जिसे हम कहते हैं अनुपालन, और दूसरा होता है समझकर इज्जत करना, जिसे हम कहते हैं सम्मान। डर से आप ट्रैफिक नियम तभी तक मानते हैं जब तक पुलिस वाला सामने है, यह अस्थायी है। लेकिन जब आप समझते हैं कि नियम आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, तो आप हमेशा उसे मानते हैं। यह है सम्मान, जो स्थायी होता है। साइंटिफिक रिसर्च बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि मार पिटाई के लंबे समय में बहुत बुरे नतीजे होते हैं। ये बच्चे को सिखाता है कि अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना ठीक है। ये बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और उसके आत्मविश्वास को बहुत गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा सजा देना भी गलत है और पूरी तरह से छूट देना भी गलत है, तो फिर सही रास्ता क्या है? इसका जवाब है एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक संतुलित समाधान में। साइकोलॉजिस्ट 2 तरह की पेरेंटिंग में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। एक है ऑथोरिटेरियन यानी सत्तावादी, और दूसरी है ऑथोरिटेटिव यानी आधिकारिक। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। सत्तावादी पेरेंटिंग में सिर्फ हुक्म चलता है
मैंने कह दिया बस। जबकि आधिकारिक पेरेंटिंग में नियम तो होते हैं, लेकिन प्यार और तर्क के साथ बच्चों को यह समझाया जाता है कि कोई नियम क्यों बनाया गया है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? 3 आसान कदम हैं। पहला, खुद एक अच्छा उदाहरण बने। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। दूसरा, बच्चों को हर नियम के पीछे का क्यों समझाएं, उसका तर्क बताएं। और तीसरा, नियम और सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट रखें। जैसे अगर बच्चा खिलौने के लिए जिद करे तो उसे डांटने, मारने की बजाय प्यार से समझाएं कि ये खिलौना अभी क्यों नहीं मिल सकता और अगला खिलौना कब मिलेगा। अच्छा, तो अब जब हम ये सब समझ गए हैं, तो चलिए उस घटना पर वापस लौटते हैं जहां से ये सारी चर्चा शुरू हुई थी। केबीसी वाले बच्चे के बारे में क्या अब हम उसके व्यवहार को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं? हमें यह भी याद रखना होगा कि वो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा था जो एक नेशनल टीवी शो में करोड़ों लोगों के सामने बैठा था। उस पर कितना ज्यादा दबाव होगा। जब उसने कुछ बोला और पूरी ऑडियंस ने हंसकर और ताली बजाकर जवाब दिया, तो शायद उसे लगा कि यह सही बात है, इसी से उसे सराहना मिल रही है। और ऊपर से टीवी शो की एडिटिंग भी तो ड्रामा और टीआरपी के लिए ही की जाती है ना? तो आखिर में ये सवाल सिर्फ उस बच्चे का या उसकी परवरिश का नहीं है। ये सवाल हम सबका है। एक समाज के तौर पर हमें ये सोचना होगा कि हम कैसा समाज बनना चाहते हैं। एक ऐसा समाज जो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाए और उन्हें गलतियों से सीखने का मौका दे, या एक ऐसा समाज जो उनकी हर छोटी बड़ी गलती को एक पब्लिक तमाशा बना दे। बच्चों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये सोचना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है।